जो भी खरीद रहे हैं सबसे पहले रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ ये हाँ, वो $4 तो का मतलब अभी तक रहता है वो तो नॉर्मली। अब स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट काम करते हो, आपको लोग सिर्फ मिनिमम पे देते हैं $15। यहाँ तुम्हारे एक दिन तुमने रेंट नहीं दिया, तुम अगले दिन घर से निकाल देंगे, फिर रोड पे आ जाओगे तुम। ग्रोसरी नहीं करोगे, खाने को नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा, भूखे रह के तुमसे काम भी नहीं होगा। अल्बर्टा साइड जाओ जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पीआर मिलती है, जहाँ पे टैक्स कम है, जहाँ पे सबसे बड़ी बात पेट्रोल के दाम कम है। वीजा आने वाले को 7 बैंड वालों को भी आ जाएगा, या नहीं आएगा आने वाले को 5.5 वालों को भी आ जाएगा। ओवरऑल कहोगे मतलब कि सजेस्ट करोगे वैसे कि आना चाहिए कनाडा, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद? ये देखो मना कर रहा है, कोकेन लीगल है, तुम 20 mg कोकेन अपने साथ लेके घूम सकते हो। पुलिस तुम्हें कहेगी तो बोलना भाई 20 mg है, यहाँ पे लीगल कर रखे कनाडा गवर्नमेंट ने, तो इसलिए तुम कोई भी गाड़ी ले सकते हो। तुम लैम्बोर्गिनी से लेके भाई महंगी से महंगी गाड़ी ले सकते हो, तुम्हें सिर्फ किस्तें देनी है कि महीने मंथली सेटलमेंट करता हो। गोरे बहुत सपोर्टिव है भाई, हर चीज़ में सपोर्ट सा करते हैं। मतलब यूँ लगा लो, तुम कभी उनके नीचे काम कर रहे हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सच बताऊँ, अगर तुम्हें बाहर ही आना तो ऑस्ट्रेलिया बढ़िया स्टेप। और चिराग भाई क्या हाल है फिर? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मस्त मस्त मस्त। कहाँ हो फिर आजकल, कहाँ हो? मैं भाई टोरंटो में भी बस काम से आके बैठा ही था, तो मैं सोचा आज कर लेते हैं, छुट्टी थी आज, यहाँ पे थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है, मंडे है आज, तो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आज फ्री थे। अच्छा अच्छा अच्छा। टोरंटो मतलब क्या फाइनेंशियल कैपिटल है ना कनाडा का? हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल है, लाइक सबसे अच्छा एडवांस अच्छा। सिटी है यहाँ की, कनाडा की सबसे एडवांस सिटी। और जॉब जॉब वगैरह मतलब तो वहाँ है, बढ़िया है वहाँ भाई अगर टोरंटो में? स्पेसिफिक टोरंटो की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेसिफिक टोरंटो में तो मेनली मतलब ऑफिस वगैरह का काम है, तो अगर आप लाइक इंजीनियर टाइप हो, इंजीनियर की अच्छी पढ़ाई है आपकी, इन सब की जॉब ज़्यादा है। और थोड़ा ही टूरिस्ट प्लेस है, तो एज ए स्टूडेंट आपको जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे पिज़्ज़ा प्लेसेस में, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब्स मिल जाती है। और बाकी सिक्योरिटी का बहुत काम है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कॉन्डोज वगैरह हैं, बढ़िया ऑफिस है, तो सिक्योरिटी का मोस्टली काम है। इवेंट बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, जैसे भी कल ड्रेक का इवेंट हुआ, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है उन्हें, लाइक 60-70 पीपल, तो हाँ थोड़ा बहुत काम हो जाता है। अच्छा, ड्रेक का कॉन्सर्ट था कल? हाँ, कल ड्रेक 21 सब आए थे कल यहाँ पे स्कोशिया थिएटर में, तो हाँ। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल, डाउनटाउन पूरा बुक पड़ा था, मतलब जब एक सिंगल जगह नहीं थी वहाँ पैर रखने की, इतनी ज़्यादा पब्लिक आई थी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं यार, मतलब बेसिक से। तो तुम्हारा कैसे मन बना था कनाडा का, और वाई कनाडा? मतलब बेसिकली अब ना ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं, यूके भी जा रहे हैं, तो कनाडा स्पेसिफिक क्यों? तो भाई उस टाइम क्या सीन था कि नया नया कोविड हटा ही था अभी, मतलब कोविड के थोड़े हटने वाले चांसेस शुरू हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया पे उस टाइम बैन पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया को मतलब बैन कर रखी थी सारी मतलब फ्लाइट्स वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया की जो फ्लाइट्स ओपन हुई थी वो 2022 के स्टार्टिंग में हुई थी, मतलब तब तक जब तक मैंने आइल्स वगैरह करी तब तक बैन पड़ा था सब कुछ। तो उस टाइम सिर्फ कनाडा ऑप्शन था, तो मतलब जितने मेरे साथ थे सारे सिर्फ कनाडा के लिए जोर लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तो बहुत मुश्किल सा हो गया था उस टाइम। तो फिर मतलब मेरा प्लान ऐसे होना था, मेरे साथ का लड़का परवीन आइल्स कर रहा था, तो मैंने घर वालों से पूछा मैं भी कर लूँ आइल्स, उन्होंने कहा हाँ कर लो कोई बात नहीं। तो भाई 1-2 महीना आइल्स करी, टेस्ट भी क्लियर होगा, 6.5 बाकी 6 आए, मतलब नॉर्मल ऑल ओवर 6 बैंड्स आ गए। तो भाई किस्मत से फाइल लगा दी, और मेरा पहले प्लान था मॉन्ट्रियल जाने का, पर फिर उस टाइम क्या हुआ, मॉन्ट्रियल की दिक्कत आ गई। मॉन्ट्रियल ने भी मतलब बहुत केसेस कर दिए थे कि बच्चे कॉलेज तो जा रहे थे पर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब फिर मैंने सोचा चल टोरंटो ही चल जाता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर मैं टोरंटो आ गया, और बढ़िया यहाँ पे किस्मत चल गई। अच्छा, तो एक बार ना मेरे को वैसे बताना कि कितना क्या क्या खर्चा लगता है और किस किस में लगता है, मतलब अगर कोई एकदम ऐसे जा रहा है तो उसका क्या क्या, कहाँ पे कितने रुपए लगेंगे? भाई देखो, जो अगर आप नॉर्मल देखो तो खर्चा सबसे पहले स्टार्टिंग आता है आपकी फीस का। तो फीस होती है कॉलेज की $80,000 to $90,000, जो इंडिया के आपके बन जाते हैं मे बी 10 और 11 lakhs। फिर आपको 10,000 GIC एक स्कोशिया अकाउंट में डालनी होती है, जो कंपलसरी होती है। वो होते हैं 6 लाख रुपीज़ इंडिया के, वो आपको कंपलसरी डालने होते हैं अपनी फाइल के लिए। फिर आता है अगर आप सबको कॉलेज से आपका होता है, आपका वीज़ा आता है, मतलब वीज़ा वगैरह के लिए आपके कुछ लगते हैं $50,000 लगते हैं, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक, मेडिकल वगैरह सब कुछ होता है, और एम्बेसी फीस होती है। और फिर अगर आप हो जाते हो, मतलब ठीक है आपका वीज़ा आ गया, फिर आपके पास मेन दिक्कत आती है फ़्लाइट टिकट की, और फ्लाइट टिकट एक्सपेंसिव होती हैं। वैसे जिस टाइम मैं आया था उस टाइम मैं बहुत चीप में आया था एज़ कम्पेयर टू जितने लोगों से मिला हूँ। मैं आया था 90,000 रुपीज़ में, बट जहाँ मेरे साथ वाले आए थे वो आए थे कोई 2 लाख में, कोई 3 लाख में, मतलब उस टाइम लोग इतने 3-3 लाख रुपए लगा के आए थे सिर्फ टिकट्स के ऊपर, और मैं सिर्फ $80,000 में, तो भी मैं डायरेक्ट आया था, पर उनको स्टे करना पड़ा था। जैसे कहीं हम मलेशिया में रुके थे, कई लोग यूके में एक रात रुके थे, तो ये दिक्कतें थी। पर मेरा किस्मत ऐसी थी कि मैं सीधा इंडिया टू कनाडा सीधा डायरेक्ट आया, और वो भी सिर्फ 90,000 रुपीज़ में। अच्छा अच्छा।
शुरू में सबसे पहली जो दिक्कत यही होगी कि जो भी खरीद रहे हैं सबसे पहले रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ ये हाँ, $4 का मतलब अभी तक रहता है, वो तो अभी तक रहता है कि भाई यहाँ के हिसाब से अगर इंडिया देखे तो मतलब कितना एक्सपेंसिव ले रहे हैं। मान लो अगर एक हम खाने पीने भी जाते हैं तो अगर एक छोले भटूरे की प्लेट भी ले रहे हैं, वो भी अगर इंडिया के हिसाब से देखे तो 650 रुपये की है। तो ऐसा तो है, पर अगर हम यहाँ से यहाँ के हिसाब से कमा रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से खर्चे भी हैं। लोग कहते हैं तुम कमाते हो बहुत ज्यादा, हाँ बट यहाँ पे उस हिसाब से खर्चे भी हैं भाई, मतलब ग्रोसरी भी आती है, सब आता है, तो मतलब बचता कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो पहले मतलब मैं वही जानना चाहता कि जब सबसे पहले वहाँ लैंड हुए तो किसी के पास, फ्रेंड के पास गए थे या कोई रिलेटिव वहाँ पे फ्रेंड था दुष्यंत, मेरे साथ आइल्स करता था, मतलब जब हम जानते नहीं थे आइल्स में मिले थे, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की भाई मुझे रख लेगा, तो उसने बोला हाँ कोई नहीं भाई। तो उसने, उसके साथ रहा मैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, उसने मुझे रखा, उसने मेरी जॉब दिलाई, सब कुछ हेल्प कराई मेरे को। अच्छा अच्छा, एक बार हाँ वो मैं भूल गया कि टोटल कितने रुपए लगे होंगे, मतलब ऐसे 17-18 लाख रुपए के आसपास। मेरे टोटल 20 lakhs लग गए थे, पूरे 20 लाख लग गए थे, मेरी टिकट हो अच्छा गई अच्छा, थी। 20 क्योंकि लाख फिर आप जब आप आते हो तो आपको मतलब पूरी वो भी करनी पड़ती है ना, शॉपिंग, जिसमें आप कपड़े वगैरह लेते हो, थोड़ा बर्तन वगैरह लेते हो। हाँ। शॉपिंग में 1 लाख या 1,20,000 कुछ लग जाते हैं, क्योंकि आप फिर आते हो सारा सामान लेना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको यहाँ के यूज करना पड़ता है, आपके पास कुछ नहीं होता। तो उस साल में 1,20,000 वहां लगे, तो मतलब 20 लाख तक मोटे मोटे लगे थे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ पे पहली जॉब कौन सी करी थी? सबसे पहले मैं वेयर हाउस में लगा था, वो एक ऑटोमेटिक पार्ट्स की जॉब थी, जहाँ पे मुझे मतलब पार्ट्स वगैरह उठा के रखने पड़ते थे। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो उसमें बस क्या हाँ। होता था कि एक, और जो अपनी गाड़ी नहीं होती, गाड़ी उसके इंजन के लिए ट्रांसमिशन बनते हैं, उसके पार्ट्स हमें मतलब बनाने पड़ते थे, वो पार्ट्स हम बनाते थे भाई। और पर ऐसा था कि जो मेरा सुपरवाइजर साथ खड़ा रहता था, तो मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें सिर्फ आपको 1-2 घंटे बाद 15 मिनट की ब्रेक मिलेगी, उसके बाद 2 घंटे बाद आधे घंटे की, फिर 2 घंटे 15 मिनट की। पर वो ब्रेक ऐसी होती थी, अब जाते थे, बैठते थे 5 मिनट, फिर बोलते थे चलो फटाफट टाइम हो गया, इतना तेज काम था। पर भाई खड़े रहना बहुत दिक्कत, स्टार्टिंग में नया नया तो पहली बार काम करना, वो तो ऐसा था कि मतलब क्या ही हो गया, कहाँ आ गए, मतलब दिल करता था बस वापिस चले जाए भाई, ये नहीं मुझसे होगा। पर धीरे 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 आदत करते 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 अब थोड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा। तब उस समय कितने, क्या सैलरी क्या थी, मतलब पर आवर के हिसाब से होती है ना, क्या डॉलर चल रहा था? $15, $15। अच्छा अच्छा। नॉर्मली अब स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट काम करते हो, आपको लोग से मिनिमम पे देते हैं $15, पर आपसे काम अभी मिनिमम करंट भी अभी प्राइस यही चल रहा है, $15 पर आवर? 15.60 है, $15.60। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और स्टूडेंट कितना काम कर सकता है एक हफ्ते में, कितने आवर्स? मोस्टली जो नए लोग आ रहे हैं वो सिर्फ 20 आवर्स 20 आवर कर सकते हैं, पर जो मतलब पहले रह रहे हैं अभी तक, इस दिसंबर तक उनको परमिशन है फुल टाइम करने की। इस दिसंबर के बाद से अच्छा उनकी परमिशन हट जाएगी, फिर सारे 20 आवर्स पे आ जाएंगे दोबारा से। तो बस ये ठीक कुछ है ठीक कुछ है ठीक स्टूडेंट्स है। को भी मतलब परमिशन है फुल टाइम करने के लिए, वो बढ़िया एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। बट एक स्टूडेंट 20 घंटे से ऊपर नहीं कर सकता, नॉट इवन 21। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, कुछ लोगों ने ना 24-24 घंटे कर दिए, कह के कि भाई हमारी कंपनी तो हमें इतना काम दे रही है। पर इस बार पिछले महीने एक नया रूल आया कि अगर आप 21 आवर्स भी करते हो तो आपका वर्क परमिट नहीं आएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो ये और फिर मैनेज हो जाता है पढ़ाई और 20 घंटे वो भी सारी चीज़ें, फिर खाना भी खुद ही है? 20 घंटे काम करके तो खर्चा नहीं निकलता, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं कैश के काम की तरफ। क्योंकि भाई 20 घंटे में आप, अगर आप एक पूरे महीने 20 घंटे, एक हफ्ते 20 घंटे कर रहे हो, मतलब पूरे हफ्ते आप कर रहे हो 80 घंटे, तो आपके बनते हैं $1,200-$1,100। इतने ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते $15 पे। उसमें आती है आपकी 600 GIC, 600 GIC आएगी, तो 1800 हो गया आपके। $1800 में आप ये लगा लो, आपको रेंट देना, रेंट इस टाइम यहाँ पे है $450 to $500, ठीक है। बाकी प्रेस्टो होते हैं, कार्ड होते हैं यहाँ पे बस में ट्रैवल करने के लिए, उस कार्ड में आपको मतलब महीने के लग जाते हैं 100-150 रुपये लग जाते हैं, $100-150 लग जाते हैं। तो फिर आपका ग्रोसरी में लगा लो महीने के मोटा मोटा $250 वहाँ लगा लो। फिर आप बाहर खाने भी, मतलब 1,000 खर्चा आ जाता है स्टूडेंट का, उसमें से आपको बचते कितने हैं, 500-600। फिर आपको भाई फीस देनी है, फीस जितनी हम इंडिया से देके हैं उतनी सेम फीस हमें दोबारा भरनी है, $18,000। तो भाई वो 8 महीने का टाइम होता है आपको इकट्ठे करने के लिए, तो बहुत हार्ड है एक स्टूडेंट का 20 घंटे में सर्वाइव करना। और वैसे भी इन्फ्लेशन चल रही है, तो हर चीज़ महंगी पड़ी है इस वक्त। हम्म। हाँ वही, उसके बारे में आएंगे, मेरे को बात करनी है उसी के बारे में भी। तो खैर अभी वो भी है, फिर जब तुमने ये वाली पहले स्टार्ट करी तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब स्टडी कैसे मैनेज हुई थी, क्योंकि मेन पर्पस तो मान लो कई लोगों का ऐसा भी होता होगा ना कि उस एजुकेशन से फिर आगे जॉब लेंगे स्किल वाली। हाँ, तो ये होता है, मैं तो जो डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा जितने मोस्टली लोग आते हैं भाई 12th करके वो डिप्लोमा की तरफ जाते हैं। डिप्लोमा में ज़्यादा स्कोप नहीं है। डिप्लोमा एक ऐसा है कि बस तुम एक गवर्नमेंट को दिखा रहे हो भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। पर अगर तुम डिप्लोमा के बाद जॉब ढूंढने जाओगे तो भाई उसके लिए तुम्हें फिर सेम इंडिया वाला सीन है, जितनी पढ़ाई करोगे उस हिसाब से यहाँ जॉब मिलेगी। अगर तुम डिप्लोमा कर रहे हो, तुम यही लेबर ही करते रह जाओगे सारी जिंदगी, लेबर सिक्योरिटी जॉब भी हम कर रहे हैं, तुम एक अच्छी ऑफिस जॉब नहीं ले सकते। पर अगर तुम्हारा स्टडी लेवल अच्छा, अगर तुम अच्छा कोर्स लेके आए हो इंडिया से,
और तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें भाई अच्छी जॉब मिल सकती है, तुम्हें प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। प्लेसमेंट कॉलेज बहुत अच्छे से कराते हैं क्योंकि यहाँ पे, और पहली बात है कॉलेज पे डिपेंड है। जैसे मैंने नायरा कॉलेज लिया था, वो अच्छा कॉलेज था मतलब स्टडी के लिए, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम आगे ग्रो करो तो वो अच्छा कॉलेज नहीं है। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे बहुत बड़े नाम है यहाँ पे, सेंट क्लेयर हो गया, कॉन्स्टोगा हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं जो तुम्हें अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट्स कराते हैं। पर जैसे मैं डिप्लोमा की बिजनेस में, और अगर मैं देखूँ ना, हर 100 में से 90% लोग सिर्फ बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो मतलब बिजनेस में तो जीरो स्कोप है। और एक मैं आर्ट्स वाला होकर बिजनेस कर सकता हूँ, तो मतलब कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस में मैंने बस डिप्लोमा किया, एक डिप्लोमा ले लिया डिग्री दिखाने के लिए, उसके बाद मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। तो अगर मैं जॉब ढूंढने जाऊंगा तो भाई मेरे को भी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर मेरे को मास्टर्स करनी पड़ेगी, डिग्री करनी पड़ेगी कोई अच्छी सी, तब जाके मैं एक अच्छी ऑफिस जॉब ले सकता हूँ जो मेरे को अच्छा पैसा देगी। मतलब फील्ड जॉब कहते हैं हमें यहाँ पे, आपकी फील्ड जॉब आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप वहीं देखें, हमारे वहाँ पे कॉलेज था, शेडन कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है। वहाँ पे जो लोग आते हैं वो सिर्फ फील्ड जॉब ही करते हैं, क्योंकि वो फील्ड जॉब में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सिर्फ 40 घंटे में उतना पैसे कमा लेते हो जितना आप यहाँ पे 2 हफ्तों में कमा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी लेबर जॉब में कौन सी जॉब ज़्यादा सही है, जो हाई पेइंग जॉब है, कौन कौन सी फील्ड है? भाई सच बताऊं तो हाई पेइंग तो लेबर में कोई भी जॉब नहीं है। अच्छा, सबका सिमिलर 50 लेवल है, 60? यहाँ पे मैटर करती है स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं सबसे लोगों को ये एडवाइस देता हूँ, मैं स्किल सीख के आओ। जैसे कोई प्लम्बर हो गया, कोई हाँ अपना वेल्डर हो गया, वेल्डर भी बहुत है, कोई कारपेंटर हो गया। अच्छा, हाँ, बार बार भाई सबसे बेस्ट जॉब है यहाँ पे। लोग हमारे इंडिया में तो बहुत छोटा काम है बार बार, पर भाई यहाँ पे हाँ। अगर आपको अंबानी बनना है तो बार बार सबसे बेस्ट काम है। बार बार सीख के आओ। यहाँ पे कोई आपको ना शॉप्स होती हैं, यहाँ पे शॉप्स पे आपको रेंट देते हैं प्लेस की, भाई ये चेयर है, ये मिरर है, यहाँ तेरी प्लेस। अपने टूल्स लेके आ, जो कस्टमर आएगा, मान लो अगर कस्टमर आएगा, कुछ परसेंट आपको बस ओनर को देना है शॉप के, बाकी आप रखना है। और भाई अगर आप मान लो अगर मैं बाल कटवाऊँ और अपना बियर्ड वगैरह कराऊँ, $50 दे देता हूँ। और आप लगा लो अगर दिन में आप 10 लोगों का भी काम कर रहे हो, आपके $500 बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लेबर की तरफ जाओ, आपको 8 घंटे काम करना है, आपके $100 या $110 से ऊपर नहीं बनते। तब लगा सकते हो स्किल का कितना फायदा। और एज अ प्लम्बर देखो, प्लम्बर मेरे को जाने को, मेरे को बुला रहा है, मेरे को बुलाने की $100 है पहली बात, बुला के मैं कुछ ठीक करता हूँ। और यहाँ पे क्या, आपको टूल्स भी खुद लेके आने, टूल्स मतलब मैं प्लम्बर में बोलूँगा भाई मेरे को ये सामान चाहिए, सारा ला के दे दो, मैं ठीक कर दूंगा, वो ला के देगा। मतलब प्लम्बर भी $450 $500 बना जाता है आराम से, कोई भी छोटा सी छोटी चीज़ का। तो यह स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मान लो आप गाड़ी की तरफ जाओ, मैकेनिक, भाई मैकेनिक छोटे से छोटे चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। और पीआर है, इन चीज़ों में पीआर है सबसे बड़ी बात है। अगर आप लेबर की तरफ जाओ, आपकी ज़िंदगी भर पीआर नहीं होगी, इन चीज़ों में आप साल में पीआर हो जाओगे। तो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे। और ये गलती हमने कर दी, जो वो हम स्किल्स नहीं सीख के आए। उस टाइम वहाँ लगता है छोटे काम है ये, बट यहाँ के पता लगे कितने बड़े काम है, कि कितने मतलब एक पैसे के मामले में और पीआर के मामले में बहुत बढ़िया काम है ये। और ऑल मैं उसके बाद ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट भी है मतलब उस काम में। हाँ, रिस्पेक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। यही बात है ना, हम लोग इंडिया में सोचते हैं कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है इन कामों में, पर भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इन कामों की। यहाँ पे हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे क्लीनर से लेके यहाँ बड़े बड़े बॉस, सबकी रिस्पेक्ट होती है। जब मैं क्लीनिंग का काम करता था तो हमारा अमेजोन में करता था, हमारा जो टॉप का मतलब वो था, बॉस था, एचआर वगैरह थे, वो हमारे से आगे मिलते थे। मतलब हमने कभी नहीं देखा कोई कंपनी का बॉस हमें आगे मिलता, पूछता कोई दिक्कत है मैं बताओ ये वो, तो पूरी रिस्पेक्ट देते थे। ये नहीं कि क्लीनर तो क्लीनर ही समझते थे, हमें पूरी रिस्पेक्ट मिलती थी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा और जब नया नया बच्चा आता है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी तुम्हें 2 साल हो गए शायद ना वहाँ हाँ पे? हाँ हाँ। हाँ, तो 2 साल में मतलब क्या पता लगा तुम्हें कि वो ये चीज़ ध्यान में रख के आए? भाई नए बच्चे के लिए तो मैं सलाह दूंगा, अपने खर्चे पे कंट्रोल करना सीखे। इंडिया में जो करा है वो भूल के आए। इंडिया में तुमने भाई, अच्छा। तुम रात रात को घूमते हो तुम, क्योंकि मैं अपने पापा के वैसे बहस करो, सीधी बात है। पर यहाँ आते हो, तुम्हारे खुद के जब पैसे लगते हैं ना, तुम्हें अपने खर्चे भूलने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ अगर तुम खर्चे कंट्रोल करोगे तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। मैंने देखे हैं लोग कि यहाँ भी अभी आए हैं नए नए, वो आए हैं, बोलते हैं यहाँ भी कर लेंगे जस्ट, पर नहीं होता यहाँ जस्ट। बाद में फिर तुम घर पे रिक्वेस्ट करो मैं और पैसे भेज दो, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या है, तुम पे पैसे नहीं है, तुम्हारे घर पे छत, तुम्हारे सर पे छत है, तुम्हें खाने के लिए टेबल पे खाना मिल रहा है। यहाँ तुम्हारे एक दिन तुमने रेंट नहीं दिया, तुम अगले दिन घर से निकाल देंगे, फिर रोड पे आ जाओगे तुम। ग्रोसरी नहीं करोगे, खाने को नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा, भूखे रह के तुमसे काम भी नहीं होगा। बस यही अपना खर्चे कंट्रोल करो। अगर पढ़ने आए पढ़ने रहो, और फालतू चीज़ों पे आवारागर्दी वगैरह यहाँ नहीं होगी भाई। मतलब तुम बाहर घूमने जाओ, ये करो, वो सब नहीं होगा। उसके फिर देन अब जो अगर सपोज करते हैं फिर अब जॉब किसी की वो फुल टाइम वाली लग गई है ना, तब तब उसके पास अब मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना, वो वर्क परमिट पे है जिस पे है। हाँ, तो कितना पैसों में कितना फर्क पड़ता है और कितने वीकली मतलब कितने घंटे वो कर सकता है? तो वर्क परमिट पे कोई कोई परमिशन नहीं है, आप जितना मर्जी काम करो, 7 दिन काम करना 7 दिन करो, कोई मतलब लिमिट नहीं होती।
पर पैसे का वही है, अब खुला काम कर रहे हो, वर्क परमिट ही होगा, आप अपनी मर्जी से पीरियड मांग सकते हो, क्योंकि आप वर्क परमिट की यहाँ थोड़ी इज्जत है, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट को ये होता है कि निकाल देंगे और आ जाएंगे। वर्क परमिट में अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अगर आप उसी जॉब के लिए बने हो, तो भाई पीरियड अच्छा होता है, $20 $21 ऐसे पीरियड होता है। और आप 2 साल, आपको जब तक वर्क परमिट रहता है 2 साल होते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो, आप काम में एक्सपीरियंस हो चुके होते हो। तो आप अगर सुपरवाइजर की पोजीशन ले लेते हो तो भाई $24-25 तक पीरियड जाता है। पर यहाँ पे वही है, पीरियड अच्छा जाता है, ज़्यादा काम करोगे उससे क्या होगा, ज़्यादा टैक्स कटता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टैक्स कटता है। मान लो अगर आप महीने का 40 घंटे से ऊपर जब काम करने होते हो तो ओवर टाइम पे आता है, ओवर टाइम पे फिर टैक्स कटना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तो अगर आप महीने में अगर 3,000 4,000 भी कमा रहे हो, उसमें से आप 1,200 या 1,300 टैक्स दे रहे हो, तो मतलब आपकी जेब में वही आ रहा है 2,800 या 2,700 ही आ रहा है, बाकी सब गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, टैक्स की तरफ। टैक्स बहुत ज़्यादा काटते हैं लोग यहाँ पे, तो यही लोग यहाँ पे नफरत करते हैं। सिर्फ ओंटारियो की बात है, अगर आप बाहरली प्रोविंसेस में जाओ वहाँ पे टैक्स के अलग रेट है। अल्बर्टा साइड टैक्स बहुत कम करता है। अच्छा, अगर आप यही BC साइड जाओ वहाँ भी टैक्स बहुत कम करता है। बस ये ओंटारियो है जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स करता है, जहाँ टैक्स का रेट ज़्यादा है। अच्छा, मतलब अपने यहाँ जैसे वो जीएसटी वाला आ हाँ, गया GST वाला आ गया, पर यहाँ पूरी पे कंट्री में, यहाँ स्टेट टैक्स है, मतलब प्रोविंस टैक्स है, सॉरी। प्रोविंस टैक्स है, यहाँ अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग टैक्स हैं। अल्बर्टा में टैक्सेस कम है, वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस कम है। वैसे मैं यही सलाह देता हूँ कि लोगों को ओंटारियो से बाहर निकलो, टोरंटो वगैरह से बाहर निकलो, अल्बर्टा साइड जाओ, जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे PR मिलती है, जहाँ पे टैक्स कम है, जहाँ पे सबसे बड़ी बात पेट्रोल के दाम कम है। यहाँ पे अब तुम गाड़ी लेते हो, गाड़ी आपको भाई लोग मुंह मांगी कीमत पे गाड़ी देते हैं कि इतना इंटरेस्ट है, 7 साल के तुम बांध देते हैं, पर वहाँ पे गाड़ियों की लोन कम है। तो मतलब वहाँ पे असली पैसा बचता है, एस बजाय कि टोरंटो, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, मिसिसागा वगैरह यहाँ के मुकाबले वहाँ बहुत बढ़िया है। बस वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बहुत एक्सट्रीम होती है, पर एडजस्ट तो हर जगह ही करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर क्या रीज़न है, मतलब ओंटारियो प्रोविंस में यहाँ यहाँ पे बंदे ज़्यादा क्यों आते हैं, स्पेशली इंडियंस की बात करूँ मतलब। भाई जो मैं सच बताऊंगा, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो कोई कोई आता है क्योंकि टोरंटो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तो अपने लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। मोस्टली लोग आते हैं ब्रैम्पटन, और मेन रीज़न है शो ऑफ के लिए, सीधी बात है। जो गानों में दिखाते हैं लोग, फिर जो वीडियोस वगैरह में दिखाते हैं हम चिल हो रहा है, फन हो रहा है, फिर क्या होता है लोग आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इस टाइम भी सबसे ज़्यादा लोग ब्रैम्पटन साइड आ रहे हैं। वहाँ पे ब्रैम्पटन की क्या हालत है, वहाँ पे कोई जॉब नहीं है। जो 4-4 5 महीने पहले आए हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, वो इस टाइम जॉबलेस बैठे हैं। फिर वो लोग कोसते हैं बेकार कंट्री है, पर बात यह है कि तुमने में तुमने सोच समझ के तुमने डिसीजन लेके नहीं आए। तुम कुछ लोग अगर देख के वो शो ऑफ कर रहे हैं, बढ़िया मजे ले रहे हैं, बढ़िया महंगी गाड़ी ले रहे हैं, आ जाते हैं, इतने इतने इंटरेस्ट पे गाड़ी उठा लेते हैं, फिर पछताते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, हम लॉस में आके हम वापस इंडिया जाना चाहते हैं, वो फिर वो कंट्री को गाली देते हैं। पर मेन बात यही है कि जब तुम्हें पता है यहाँ पे, अब जहाँ पे मान लो अगर 100 लोग की जरूरत है, वहाँ पे 1,000 लोग आ जाए, तो किस किस को काम दोगे आप लोग, ठीक है। तो बस वही रीज़न है मेन, इसी कारण लोग ब्रैम्पटन साइड आ रहे हैं। पर बनता कुछ नहीं, वहाँ पे इस टाइम कोई जॉब नहीं है। अगर आप जॉब ढूंढने जाओ ना, पूरा दिन भी लगा के आओ, आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती। और सबसे बढ़िया क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। बस कहाँ पे, ब्रैम्पटन में? हाँ, टोरंटो ब्रैम्पटन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स लीगल है, तो ड्रग्स के कारण रात को अगर आप देखो तो टोरंटो साइड, डाउनटाउन में जाओ तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स दिखेंगे, आपको लूट भी सकते हैं। ये सब सीन होते रहते हैं यहाँ पे, मतलब। हाँ यार, ये इसके बारे में एक को बात करनी है, कोई ये ड्रग्स वगैरह के बारे में, मतलब उसके बारे में कोई करते हैं अभी। एक तो ये हो गया, फिर जॉब का हो गया, देन उसके बाद अब PR प्रोसेस पे आता है ना। तो पहले एजुकेशन हुई, वर्क परमिट हुआ, देन PR पे आता है बंदा। तो PR में कितने साल के बाद, पहले तो ये बताओ कि वो मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है उसकी PR के लिए, कितना स्कोर चाहिए होता है, और क्या बेनिफिट क्या है PR लेने का? PR में भाई ये देखो, PR का ये सीन है, PR हो 1 साल में भी जाती है, 6 महीने में भी जाती है, और लगने को 3 साल भी लगता है, तो होती नहीं कहीं होगी। अगर मैं यहाँ मतलब एजुकेशन के बाद, एजुकेशन के बाद वर्क परमिट आते हो, वर्क परमिट पे ना आप जब अप्लाई कर दो अपना वर्क परमिट, 4 महीने या 3 महीने में आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। अगर आप वही बात है, स्किल कर रहे हो, कोई स्किल आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप कोई भी स्किल का काम कर रहे हो, जो मतलब स्किल यहाँ पे होता है स्किल, मतलब अलग अलग वो होती है कैटेगरीज। एक स्किल वाली होती है, एक वो डॉक्टर वगैरह वाली होती है, एक नॉर्मल होती है एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें हम कोई भी डाल सकता है। वो होता है, मैं आपको सारी बताता हूँ। स्किल्स में होता है, अगर आपका स्किल है तो कहीं 6 महीने में करा देते हैं PR, 6 महीने में आपकी PR आती है, कहीं साल में PR आती है कि आप ड्रॉ आता है कि भाई स्किल कितने पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स कम होते हैं नॉर्मल से। आप अपनी फाइल डाल दो, PR हो जाते हैं मोस्ट लोग स्किल वाले, ठीक है। वो नहीं करना, डॉक्टर वगैरह जिनकी यहाँ पे यहाँ पे जरूरत, ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो उनकी भी PR बहुत ईजिली होती है। फिर आते हैं नॉर्मल, जिसमें हम आते हैं। अब मेरे पास सिक्योरिटी का काम करा मैंने 1 साल से 2 साल से, तो अगर मेरे को PR लेनी, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे नॉर्मल आजकल सबका, मैं 12th करके आया हूँ,
अगर आप ग्रेजुएशन करके आते हो तो 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं ग्रेजुएशन के। अगर 12th करके आए हो तो इस टाइम मेरे जैसे पॉइंट बने हैं 300, तो 300 प्लस कर दो। अगर मैं ग्रेजुएट करके आया हूँ 350, अगर नहीं करते तो 300, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा एक्सपीरियंस में अगर अपना साल मैंने एक सिक्योरिटी का काम करा, कोई भी आप जॉब अगर 1 साल करते हो ना, आपको उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके 50 पॉइंट मेरे 350 हो गए। अब मगर आइल्स मेरे को आइल्स दोबारा करनी पड़ेगी, पीआर के लिए मैं आइल्स करनी पड़ती है दोबारा, क्योंकि एक पीआर एक आइल्स 2 साल में एक्सपायर होती है ना। तो पीआर अगर मैं ठीक है। लाता हूँ 777 लाता हूँ तो मेरे भाई पॉइंट्स 60 पॉइंट्स और जुड़ जाएंगे, तो मेरे हो जाएंगे 410। फिर मेरे को अब देख लो 410 बनना, पर इस टाइम जो कट स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 514 या 515, तो मतलब मैं नियर बाय हो ही नहीं कहीं पीआर के। जो ड्रॉ आता है ना, ड्रॉ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ड्रॉ आ गया, इस टाइम ड्रॉ आता है 412 का, 410 का, तो मैं फाइल लगा दूंगा, मेरा 410 स्कोर है, फाइल लगा दूंगा। पर अगर 500 500 वाला मैं भूल जाऊंगा भाई, मैं जिंदगी में कभी पीआर नहीं हो पाऊंगा। तो वही डिपेंड है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे एक रोजर्स टेक्नीशियन होते हैं, जैसे हमारे वाईफाई वगैरह नहीं होते, वाईफाई वगैरह लगाने वाले, तो रोजर्स बेल उनकी स्पेशल कैटेगरी आती है। अगर वो आपको जॉब देते हैं, अगर आप 6 महीने में आपको पीएनपी मिल जाती है, मतलब एक प्रोविंस की पीआर, आप सिर्फ प्रोविंस में पक्के हो, फिर 6 महीने बाद आपको मिल जाती है पीआर, मतलब पूरे कंट्री में पक्के हो गए। अच्छा। अगर आप देखो पीआर के बेनिफिट्स, पीआर के ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बस ये है टैक्स वगैरह कम करता है, कुछ खास बेनिफिट्स है नहीं। और यहाँ पे पक्के हो, आपको सरदर्दी नहीं है कोई, जैसे एज ए वर्क परमिट पे 3 साल के लिए, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा। पीआर के लिए यहाँ पे पक्के हो जाते हो, बाकी कोई खास। टैक्स में कोई रिबेट होता है? हाँ, टैक्स थोड़ा कम कम करते हैं आपको, मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, अपनी मर्जी कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो बस यही सब है, बाकी कुछ इतना खास बेनिफिट नहीं है। अच्छा। और अगर तुम्हें लैंड वहाँ पे खरीदना हो कुछ, मतलब जिसने अपना पर्सनल घर लेना है अब कुछ, तो वो पीआर के बाद ले सकता है? हाँ, वो पीआर के बाद ले सकता है। वो पीआर ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। सब पीआर के बाद ही हो सकता है। एज ए स्टूडेंट अब बंद कर दिया उन्होंने, एज ए वर्क परमिट वगैरह बंद कर दिया वो सब। ठीक है। और कहीं मैंने ये भी सुना था कि जब आपकी पीआर हो जाती है तो फीस भी कम हो जाती है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा होती है, पीआर के बाद कम हो हाँ, जाती है। पीआर के बाद अब ये लगा लो, अगर मेरे को अभी यूनिवर्सिटी पढ़ना है, मेरे को देने पड़ेंगे 50-60 हज़ार डॉलर, पर एज अ पीआर मेरे को सिर्फ 4 या 5 हज़ार डॉलर देने पड़ेंगे। अब ये देखो, जिस कॉलेज भाई जिस कॉलेज 10 गुना है सीधा। जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम मान लो पूरे डिप्लोमा के दे रहे हैं 40 हज़ार डॉलर। वहीं अगर नॉर्मल, अगर कोई कनेडियन है, कोई सिटीजन है, मतलब वो दे रहा है सिर्फ 4 या 5 हज़ार डॉलर, उनकी फीस बहुत कम है। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट ने बिजनेस बना रखा है उनसे फीसें ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ानी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फीसें देनी पड़ती हैं। अच्छा। तो तभी मतलब कि वो अब मैंने ये भी सुना था कहीं पे कि वो आइल्स में 5.5 बैंड वालों को ही बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई वो कहने की बात है, वो तो डिपेंड किस्मत की बात है। वीजा आने वाले को अच्छा। 7 बैंड वालों को भी आ जाएगा, या नहीं आएगा, आने वाले को 5.5 वालों को भी आ जाएगा। बस अब ये हो गया कि पहले क्या होता था, अगर आपके एक में 5.5 आ गए, बाकी से 6 आ गए, तो आपको जब आइल्स दोबारा दोगे, आपको सारे एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे, 4, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। लिसनिंग। पर अगर आप मान लो मेरी लिसनिंग में भाई, राइटिंग में मेरे 5.5 आ गए, तो मैं अब सिर्फ राइटिंग का एग्जाम दूंगा, बाकी 3 अगर मैं 6 के 6 हैं तो 6 ही रहेंगे। तो ये बस थोड़ा बेनिफिट कर दिया, मतलब वही है, बुलाना चाह रहे हैं जितने जितने स्टूडेंट्स, पर वही है, अब जितने ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे उतना और घाटा होगा हम सब लोगों को ही। हाँ, मतलब वही तुम कह रहे हो कि अगर डाइवर्स होगी ना, पूरे कनाडा में फैल जाएंगे अगर, तो भी बेटर रहेगा, एक जगह बहुत पे हो बड़ा जाएगी। कैनेडा है, अगर लोग उस तरफ जाएंगे ना, तो मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, रेदर देन अगर तुम लोग सिर्फ टोरंटो ब्रैम्पटन देख रहे हो, तुम यहाँ के भाई पहले महीने में रोना तुम्हारा निकल जाएगा, पछताओगे तुम। ये प्रॉब्लम मतलब दोनों के लिए है, जो वहां रह रहा है उसके लिए तो है ही, अब जो नया आया है दोनों के लिए कर दी प्रॉब्लम एक अभी तरीके से। ये लगा लो, जितने पंजाब हरियाणा के लोग आ रहे हैं, सिर्फ टोरंटो आ रहे हैं, ब्रैम्पटन आ रहे हैं, ये सब पछताने वाले हैं जिन्होंने फाइल लगा रखी है यहाँ के लिए। ये वो आगे पता लग जाएगा कि रियलिटी यहाँ काम नहीं होगा, काम के बिना तुम्हारी इज्जत नहीं है, काम के बिना तुम्हें लोग पूछेंगे नहीं, यहाँ तुम पे काम नहीं, लोग तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। यहाँ पे जिस पे काम है भाई उसकी इज्जत है, यहाँ सीधे सीधे यहाँ के फॉर्मूला है। तुम पैसे कमा रहे हो तुम्हारी इज्जत है, तुम पैसे नहीं कमा रहे तुम भाई वेले हो, और लोगों को तो टाइम नहीं होगा तुम्हारे टाइम स्पेंड करने का। रोहन क्या कह रहा है? और रोहन याद आ गया। ठीक है। नहीं, इसका सिक्योरिटी लेसन बन गया, शायद ये बहुत जल्दी काम पे भी लग जाए। अच्छा। रोहन को 2 महीने तो हो गए शायद। दूसरा महीना चल रहा है अभी। हाँ, ठीक है। कैसा इसका 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे बता आके? भाई, अब बता बता दे भी नया नहीं। अरे, ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, वही इसको भी नया दिल नहीं लग रहा इसका, क्योंकि बात यही है, अगर यहाँ पे आपको काम लग जाओ, फिर आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी काम की बात है, बस काम लग जाएगा फिर दिल लगना शुरू हो जाएगा। अभी मतलब घर रह रहा, तो मोस्टली लोग जब घर पे रहते हैं तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल है।
तो बस थोड़ा डिप्रेस से होते हैं। बाकी जिस दिन बंदा काम लग जाता है उस दिन सही हो जाता है। अच्छा अच्छा। और अभी तो वो भी था रोहन भाई, यहाँ पे बढ़िया ऐश मारते थे यहाँ घूमते थे वही अभी थोड़ी नई नई बहुत। आदत है ना इसको वहाँ घूमने फिरने की, वहाँ बूढ़ी शगी निकल गए। पर यहाँ ऐसा सीन, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे जहाँ तुमने रूम ले रखा है? हम 4 हाउस है? लोग रह रहे हैं। एक मेरा बड़ा भाई है, एक रोहन है, और एक हमारा फ्रेंड है, हमारा स्कूल का फ्रेंड था, वो रह रहे हैं। हम 4 लोग रह रहे हैं। एक बेसमेंट ले रखे हमने, 3 बेडरूम। अच्छा। और इसमें क्या बताना है, क्या क्या सिस्टम होता है, कितना प्राइसिंग होता है तो ऐसे रेंट हाउसेस हम ले दे रहे रहे हैं इसका $2500। यूटिलिटीज हम दे रहे हैं 30%, मतलब जितना पूरे ऊपर वाला फ्लोर है जो घर है और बेसमेंट में जितना बिल आएगा उसका 30% हम लोग देंगे, और बाकी रेंट पूरी बेसमेंट का हम दे रहे हैं 2500, वो सीधा ओनर को जाएगा। बाकी ग्रोसरी वगैरह अच्छा, हम मिलके कर लेते हैं। ग्रोसरी कितनी होती है, मतलब कितना खर्च आता है? खाना खुद ही बनाते हो? और हाँ, खाना हम खुद ही बनाते हैं। तो मान लो अगर हमारी 200-300 की ग्रोसरी हो रही है तो हम वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो बस यही है, मतलब अगर पर पर्सन देखें हम सारा रहने खाने का 750 तक जा रहा है, बात जा रही है। बस ये हम खुला डुला रह रहे हैं, ऐसे नहीं रह रहे कि एक घर में 10-10 रह रहे हैं, 15-15 रह रहे हैं, वो सब नहीं है। और सफाई में रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। और ये भी बताओ यार, एक ट्रांसपोर्ट का बताना मेरे को कि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, मतलब ज़्यादातर इजीली हो जाता है क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है ना? तो मेरे को लगता है एक घर जहाँ पे है तो कॉलेज भाई आधा के कुरुक्षेत्र पार कर जो तब मैं क्या भाई अब ये लगा लो, अगर मैं अपना बताऊं, पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन में चलो कार है, पर कार में ये लगा लो, आपको तो पता होगा मैं रोज अंबाला टू चंडीगढ़ अप डाउन करता हूँ, इतना काम। अच्छा पर यहाँ पे पता नहीं लगता। यहाँ पे 40-50 किलोमीटर हम 1-1.5 घंटा तो यूँ लगता है बहुत छोटी बात है, मतलब पता ही लगता टाइम का। एक मेरे को काम पे जाना होता है 1-1.5 घंटा दूर। अब मान लो कभी बार मेरे को कंपनी भेजती है भाई गाड़ी उठा के अपने अंबाला से दिल्ली जाना है, और वो पता नहीं लगता टाइम का, बहुत जल्दी मतलब टाइम स्पेंड होता है। यहाँ के हाईवेज अगर गाड़ी चलाओगे ना आप तो इतने तेज जाते हैं ना, आपको पता नहीं लगता कि भाई 1.5 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं लगा टाइम का। और अगर बस की बात करूँ, बस में तो भाई अगर आपको मान लो रोहन कॉलेज आता है इसको 1.5 घंटा लगता है। ब्रैम्पटन रहते थे, ब्रैम्पटन बहुत गंदा ट्रांसपोर्ट है, ब्रैम्पटन इसको 3 घंटे लगते थे कॉलेज जाने के लिए, इसलिए मेन चक्कर ये था हम ब्रैम्पटन से यहाँ मूव हुए। अच्छा। टोरंटो साइड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेस्ट है एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन। मिसागा का भी गुड है, पर ब्रैम्पटन का बहुत घटिया है। 12 बजे बंद होता है, कभी बार बसें कैंसिल होती है। स्नो आएगी ना, स्नो में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो स्नो पड़ रही है, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, मेरे साथ कितनी बार हुआ जब मैं ब्रैम्पटन रहता था नया नया, भाई स्नो पड़ रही होती है, मैं बस स्टॉप पे खड़ा होता था, बस फोन में दिखा रहा बस आ रही है, पर बहुत दिखाते थे बस कैंसिल। तो मतलब 1 घंटा और 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम खड़े रहते हैं, पर वहां से ऊपर से बर्फ पड़ रही है और -25-20 हो रखा है, और भाई शरीर खत्म हो रखा है। तो बट टोरंटो का यूं है, हर हर 5-15 मिनट बाद एक नई बस आ रही है, एक नई बस आ रही है। बस नहीं आ रही तो स्ट्रीट कार आ रही है, स्ट्रीट कार नहीं आ रही तो भाई सबवे है, सबवे में तुम जा सकते हो। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस है यहाँ पे। तो टोरंटो में और कॉस्ट मतलब कैसी है? ठीक है, कॉस्ट मतलब सही कॉस्ट पड़ता है यहाँ पे public होता है transport? कि $3.30 लगते हैं तुम्हारे एक टैप के प्रेस्टो कार्ड के। उसके अंदर तुम अच्छा। 2 घंटे में ट्रैवल कहीं कितनी मर्जी कोई भी बस में बैठो, तुम्हारा ट्रैवल फ्री होगा। पर 2 घंटे बाद अगर तुम दोबारा टैप मार दो तुम्हारे $3.50 दोबारा लगेंगे। तो बस ये बढ़िया फायदा है यहाँ पे, कहीं भी चल जाओ एक टैप से तुम 2 घंटा फ्री घूम सकते हो कहीं भी। अगर मैं एक टैप मार के यहाँ से ब्रैम्पटन चल जाऊँ, मेरा पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, $3.50 ही लगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जो आम जिस पे खर्चे होते हैं, मतलब इंटरनेट पे होते होंगे, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कुछ? हाँ, फोन बिल होता है। फोन बिल आते हैं यहाँ पे $40 से $50। अगर तुमने आईफोन वगैरह ले रखा है तो वो लीज पे होते हैं आईफोन वगैरह। तो मान लो $120-130 रखते हैं लोग, में मोस्टली लोग यहाँ के आईफोन लेते ही हैं। तो मतलब $120-130 पर मंथ हमने फ़ोन के बिल देना होता है। और खर्चों की तरफ जाओ, मैंने गाड़ी ले रखी है, मेरे तो अलग खर्चे हैं, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एज ए नॉर्मल बताऊंगा, एज ए स्टूडेंट बताऊंगा जो मतलब हैं खर्चे। अच्छा, और बाकी यही खर्चे हैं, कुछ ज़्यादा खर्चे हैं नहीं, मतलब हाँ 1100-1200 तुम्हारे खर्चे हैं महीने के। तो बंदे को उस हिसाब से कमाना होता था कि बचा सके अपने लिए और फीस के लिए। फीस निकाल लेता बंदा इजीली? मतलब वैसे कि मुश्किल ही होती होगी, वैसे तो इजीली तो क्या अपने ही। खर्चों पे कंट्रोल रखे तो निकाल लेगा। अगर ऐसे खुले खर्चा करते रहे और कहेगा निकल जाएगी, नहीं फिर कभी निकलेंगे। आपको बहुत यहाँ पे वही है कि कंजूस बनना पड़ेगा। लोग आपको कंजूस करेंगे, पर आपको कंजूस बनना पड़ेगा। जितना हो सके पैसा अपने को सेव करना पड़ेगा, ताकि आपको पता है भाई $18,000 फीस है, और $18,000 बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको $1-1 की कीमत पता लगती है जब यहाँ पे आते हो। वहाँ पे तो घर वालों के पैसे होते हैं ना, पर वही है, इसके लिए आपको काम चाहिए, काम के लिए आपको अच्छी लोकेशन चाहिए, वही डिमांड है। जितना आपको काम मिल गया, पैसे बचाने लगे, आपकी फीस वगैरह सब निकल जाएगी। एक बार फीस निकल जाए फिर तो आपकी सेविंग्स है, और सेविंग्स के बाद आप जितना पैसा कमाओगे, बचाओगे, उड़ाओगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। और यार कई लोग ना लोन लेके आते हैं, जैसे 20 लाख का लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके वहाँ पे गए थे,
ठीक है, अब फिर वो निकल जाएगा इजीली मतलब रोहन आया था अभी पीछे फ्रेम में हाँ निकल तो सकते हैं, पर यही होता है मोस्टली एजुकेशन ऑल वर्क परमिट पे स्टार्ट होते हैं, तो जब आप वर्क परमिट करते हो तब स्टार्ट होते हैं, तो हाँ तब तक आपकी फीस निकल जाती है, तो मेरे ख्याल लोन दे, वही बात है, फीस निकल गई उसके बाद लोन उतारा बंदा, फिर फ्री है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओवरऑल कहोगे मतलब कि सजेस्ट करोगे वैसे कि आना चाहिए कनाडा, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद? ये देखो मना कर रहा है नहीं जैसे मेरे ख्याल से पता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना रिसेशन चल रहा है ना, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वो कंट्री पे कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, वो सब सारी चीजें एक साथ ही दिक्कत होगी ना, तो उस हिसाब से मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन भी है, खर्चा भी है, नहीं, और इंडिया कनाडा- ग्रो हो रहा है, इंडिया में बिजनेस भी बढ़ गया, तो वो सबको देख के तुम कहोगे कनाडा अच्छी कंट्री है आने के लिए स्टूडेंट सच के लिए? बताऊं, अगर तुम्हें बाहर ही आना है तो ऑस्ट्रेलिया बढ़िया इस टाइम, बहुत बढ़िया चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा काम है। कनाडा में बॉयकॉट कर दो भाई कनाडा, अगर तुम्हें ब्रैम्पटन टोरंटो आना है तो भाई यूं लगा लो तुम साल में वापसी आ जाओगे, अच्छा यहाँ तो काम ही नहीं है, तुम क्या करोगे आगे। वैसे स्नो पड़ गया, अगले फरवरी तक काम बंद होने वाले हैं सारे, तो अगले फरवरी तक काम नहीं होगा, जो दिसंबर में आ रहे हैं वो तो पछताएंगे भाई आगे, 3-4 महीने मिल हैं वो, क्योंकि स्नो में सारे काम बंद हो जाते हैं मोस्टली, कई लोगों को निकाल भी देते हैं जॉब से स्नो में, तो ब्रैम्पटन वगैरह साइड तो काम वैसे ही नहीं है, तो तुम लगा लो अगले 2025 तक काम नहीं है यहाँ पे। हाँ अगर तुम दूसरी प्रोविंसेस में जा रहे हो तो भाई गुड है, वहाँ पे तुम 100% कोई ना कोई काम कर लोगे, पर ऑस्ट्रेलिया देखा जाए बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लो जॉब्स है, पे रेट बहुत अच्छा है, $25-25 पे रेट है वहाँ पे। एज अ स्टूडेंट तुम अगर तुम रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, मेरा फ्रेंड कर रहा है स्टूडेंट गया है $35 पे काम कर रहा है, $35 आज तक यहाँ पे हमने सुना ही नहीं कभी $35 भी होता है। और अगर INR से हम कंपेयर करें तो इस टाइम 62 चल रहा है मेरे ख्याल से इंडिया का, सॉरी कनाडा का, और 59 चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो मतलब भाई पास ही है। कनाडा बढ़िया है भाई, पर फिर प्रोविंस चेंज कर लो, अल्बर्टा चल जाओ, नोवा स्कोशिया। अच्छा अगर सिटी मतलब उसमें सिटीज वगैरह में बात करूँ, एडमिंटन, कैलगरी, विनीपेग वगैरह, इतना कुछ है भाई। सिर्फ कनाडा से ओंटारियो, टोरंटो, ब्रैम्पटन ही नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है, इवन कि सरी और वैंकूवर भी नहीं है, सरी और वैंकूवर और टोरंटो और ब्रैम्पटन सेम है भाई, बिल्कुल कॉपी एक दूसरे की। तो मैं सजेस्ट करूंगा और कहीं जाओ, ऐसे वैंकूवर ज़्यादा बढ़िया है, वैंकूवर अच्छा सिटी है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई है, अच्छे कॉलेज है। टोरंटो अच्छा है, पर जॉब्स का नहीं बता सकता, जॉब्स की गारंटी दे सकता, पर स्ट्रगल करोगे जॉब मिल जाएगी, आज नहीं तो कल जॉब तुम्हें मिल ही जाएगी, स्ट्रगल की बात है मेन। बाकी हाँ कनाडा अच्छी कंट्री है, तुम्हारी लाइफ अच्छी सेटल होती है, तुम अच्छा पैसा कमा लेते हो, बस वही है। ब्रैम्पटन नो टू ब्रैम्पटन, मिसागा 50-50, टोरंटो 50-50, टोरंटो एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे तुम्हारे, तो बस यही सब कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, इसके इसके अलावा फिर और क्या चीज़ें मतलब सपोज करते हैं ध्यान में रखनी चाहिए, जो अभी मेरे को इन जनरल भी बहुत नहीं पता, तुम्हें पता लगी होगी ना, वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाऊंगा ऐसी चीज़ें में कि बता दी मैंने आपको सारा, वही सब है कि अपना अपना खर्चे पे कंट्रोल करना, अपना अगर तुम्हें काम मिल रहा है तो काम पे फोकस देना, क्योंकि यहाँ तुम ये नहीं सोच सकते अगर मैं ये काम छोड़ूंगा तो मैं दूसरा काम ले लूंगा, नहीं, तुमने एक काम छोड़ दिया तो मतलब फिर तुम्हें अगले 1-2 महीने तुम वेल ले हो, फिर अगला काम ढूंढने टाइम ले, तो एक ऐसी जॉब ढूंढना और करते रहना, काम तुम्हें वही औखा मिलेगा, तुम्हें ये होगा कि भाई तुम्हें तुम्हारा फिजिकली तुम्हें चैलेंज होगा, मेंटली चैलेंज होगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा भाई, अपना वो सोच के करना कि थोड़े पैसे कमाने हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारी सिर्फ 2 साल स्टूडेंट लाइफ की स्ट्रगल होती है, इसके बाद भाई तुम बढ़िया अपना लिविंग स्टाइल तुम्हारा अच्छा होता है, तुम सब बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है तुम्हारा, तो बस इस 2 साल की स्ट्रगल सोच के दिमाग में अगर तुम निकाल लोगे टाइम तो भाई तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, यहाँ नहीं तो भाई तुम ऐसे ही सेम हो जाओगे, दोबारा लोन में पड़े रहोगे, लोगों के उधार में पड़े रहोगे, ये सब पड़े रहोगे। ठीक है यार, एक ना भाई यार एक बात मेरे को ये करनी है, जो ड्रग्स वगैरह बहुत चल रहा है, पता क्या हुआ अभी रिसेंटली, मेरी एक फ्रेंड है, उसका कज़न वहाँ पे था यार कनाडा में, ठीक है, तो शायद वहाँ ड्रग्स का मुझे थोड़ा पता लगा कि कुछ लिमिट वहाँ पे लीगल है, तो कई बार पार्टी होती है, कुछ होते हैं, तो वो लेते हैं बंदे, भाई उसने थोड़ा कुछ तो लिया, पता नहीं कुछ ढंग से अभी पता नहीं है, अभी यार 1 तारीख की बात है, इस 1 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ मैं भाई, मेरी फ्रेंड है, उसी की खासी फ्रेंड है, तो उसी का कज़न ब्रदर है, और भाई रात को वो सोया है, सुबह उठा ही नहीं भाई, वो डेथ क्या हो हो गया गया भाई। भाई तो यहाँ क्या चक्कर है, सबसे पहली बात वीड लीगल है, अल्कोहल वगैरह लीगल है, सब कुछ लीगल है, सिगरेट वगैरह लीगल है, तुम जाओ वीड चाहिए भाई, स्टोर यहाँ पे इतने भाई खाने पीने के स्टोर नहीं है जितने वीड कैनबिस के स्टोर है, तो सर यहाँ बिक रही है। और दूसरी बात कोकेन लीगल है, तुम 20 mg कोकेन अपने साथ लेके घूम सकते हो, पुलिस तुम्हें कहेगी तो बोलना भाई 20 mg है, यहाँ पे लीगल कर रखा है कनाडा गवर्नमेंट ने, तो इसलिए
लोग आते हैं इंडिया से, खुला नशा मिलता है, नशा करते हैं स्टूडेंट्स, भाई आज़ादी है नहीं, माँ बाप है नहीं सर पे, खुला नशा करते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, फिर सारा पैसा नशों की तरफ जाता है भाई। पर कई बार ओवरडोज होता है। आजकल तो तुम्हें खबरें आ रही है स्टूडेंट हार्ट अटैक से मर गया, वो सिर्फ नशों के कारण नहीं है जी, हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं और नशे के कारण नहीं है, लोग नशे जो कर रहे हैं। तो मतलब यही रीज़न हो सकता है मेन, कि खुद तुम्हें पता है सर पे कोई नहीं है, तुम्हें कौन रोक टोक करेगा, वीडियो कॉल ही करनी है, वीडियो कॉल आज नहीं उठाएंगे कल कर लेंगे बस। पर जिस दिन ओवरडोज हो गया ना, उस दिन फिर तुम ऊपर ही हो भाई। तो ये नशा जो लीगल कर रखा ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कारण है कि यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके तबाह हो रहे हैं। मेन चीज़ लोगों को यही चाहिए आज़ादी, और आज़ादी जब मिल जाती है फिर तुम्हें पता ही है लोग कितना गलत फायदा उठाते हैं अपनी आज़ादी होगा। एक ना रिसर्च अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें एक पॉडकास्ट भी देखा था मैंने, पंजाब का ही कोई था, मतलब काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। वो कह रहे हैं मेनली जो है ना अपने इंडियन के, वो फर्स्ट टाइमर है, जो मतलब जो 20-25 दिन में ही उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो आते एकदम आज़ादी मिलती है ना, पहली बार की फ्रीडम, है ना। वही और है। वो हल्का सा होता है एकदम, पता लगता दोस्त किसको पता है यार कि ये लिमिट में ये है, वो दोस्तों से बातें पता ही लगी। और 20 mg तो कुछ नहीं होता यार, नाखून पे आ जाएगा। वही बात है ना, 20 mg लीगल है, कौन पुलिस देख रहा है, नाप के थोड़ी 20 से ज्यादा भी हो तब भी कौन देख रहा है भाई, नाप के थोड़ी देखेंगे। तो बस वही है, हम तुम आते हो, नए नए स्टूडेंट आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं भाई 18 to 21 एज के, ठीक है, ज्यादातर लोग इसी एज के आ रहे हैं। अब आते हैं, फिर यहाँ जो पुराने लोग होते हैं वो फोर्स करते हैं, अरे कोई नहीं भाई पी ले, एक दिन की बात है, ये क्या हो गया, कोई नहीं भाई कर ले एक दिन की बात है, बस इस चीज़ में फंस जाता है। फिर एकदम आदत लग गई, फिर तुम परमानेंट हो गए इस चीज़ों में, अब आगे तुम्हें पता ही है, फिर इसी चीज़ों में रह जाओगे भाई, फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी सब चल जाएगी, जो तुम लोन वगैरह लेकर सब तुम्हारा रह जाएगा, नशे करते रह जाओगे, और नशे में तुम्हारी फिर आगे ज़िंदगी पता ही है ख़त्म ही है। तो बस इन चीज़ों बच्चों जितना बच सकते हो, जो तुम्हें फोर्स करता है उसको मना कर दो, उससे बातचीत कट कर दो भाई, क्या होगा। पर लोगों को क्या आता है, नहीं आज़ादी करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई करेंगे, मज़ा आएगा, करेंगे, कर कर करके बस फिर बर्बादी है आगे। इस कंट्री में तुम बर्बाद हो, फिर रोड पे पड़े रहोगे, कितने होमलेस घूम रहे हैं इससे, इसी से भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ यहाँ कैनेडियंस से, जो कहते थे हमारा बिजनेस था, आज ड्रग्स के कारण भाई रोड पे सोते हैं, ठंड में बर्फ के अंदर रोड पे सो रहे हैं। तो भाई देख सकते हो, अगर तुम अपना फ्यूचर नहीं चाहते ऐसा, तो भाई आयो, काम करो, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, अपना बिजनेस खोलो, अपना कुछ बढ़िया करो, ताकि लोगों को लगे तुम बंदे ने आगे कुछ करा है यहाँ पे, रेदर देन लोग कहीं आगे बर्बाद होगा नशा करके, एक दिन वही डेथ ही है नशा करके। तो फिर और काफी मतलब ऐसा चल रहा है क्या, खुला ही मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है क्या, मतलब ऐसा खुला तो है, मतलब सारे लोग भी, मतलब मेजोरिटी कर रही है क्या वहाँ पे। ड्यूटी कर रही है भाई, तुम रोड पे खड़े हो वीड पी लो, तुम कोई नहीं, तुम्हें पुलिस रोकती, रोड पे खड़े हो तुम कुछ भी कर लो, वीड अगर पार्टियों में चल रही है, लीगल है भाई यहाँ पे, तो लीगल है। गन्स वगैरह लीगल थी वो तभी चलो बंद होगी, नहीं तो सब कुछ लीगल था यहाँ पे इस कंट्री में। बस यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत बेकार है, ह्यूमन राइट्स के कारण एक दिन ये कंट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि इतने गंदे गंदे ह्यूमन राइट्स हैं। मान लो अगर कोई चोरी करके भागा है, अगर वो माइनर है तो पुलिस उसको पहली बात पकड़ेगी नहीं माइनर करके। अगर उसने वो स्टफ छोड़ दिया, मान लो मैंने चीज़ चोरी करी, मैं भाग रहा हूँ, पुलिस बोलेगी तूने चोरी करी है, मैंने कहा ये ले तेरा स्टफ, अब पकड़ के दिखा, पुलिस नहीं पकड़ेगी, मैंने स्टफ था वो तेरे को दे दिया, मैं कैसे चोर हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं भाई। तो मतलब इसके कारण बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कोई मैं किसी की प्रॉपर्टी घुस गया तो मेरे को गोली मार देगा तो भी लीगल है भाई, इसकी प्रॉपर्टी तो एंटर क्यों कर रहा। तो ये सब है यहाँ पे, बहुत बेकार रूल्स से है कुछ। पहली बार सबसे ज़्यादा टीनेजर्स यहाँ पे बहुत, अब तुम वीडियो देखते होगे, टीनेजर्स गए एप्पल में चोरी करके भाग गए, वो टीनेजर्स हैं भाई, 16-16 साल के हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस चक्कर में माँ बाप देखते हैं भाई 3-3 बजे हम सिक्योरिटी करते हैं, हम देखते हैं 14-15 साल के लड़का लड़कियाँ भीड़ पी रहे हैं खड़े होकर, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ ये सब रूल्स हैं यहाँ पे भाई। तो इसके कारण ये कंट्री थोड़ा बेकार मतलब होएगी, तबाह हो जाएगी इस चक्कर में, जैसा लग रहा है। फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है भाई, जो कनेडियंस बच्चे हैं उनका तो फ्यूचर नहीं है 100%, वो तो अभी से पता लग रहा है, क्योंकि वो 14-15 साल की उम्र में ऐसे रोड पे आने काम कर रहे हैं। हम तो भाई सिक्योरिटी, हम तो रोज़ देखते हैं ऐसी चीज़ें, रोज़ ओवरडोज वाले केस देखते हैं, रोज़ मतलब चोरियाँ पकड़ते हैं, तो हम तो देख लेते हैं भाई कि कौन क्या कर रहा है। क्राइम क्या था वहाँ पे। क्राइम तो वही है बस, चोरियाँ मर्डर वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है भाई यहाँ पे, मतलब आज मर्डर नॉर्मल है। हाँ भाई नॉर्मल है यहाँ पे। गाड़ियाँ क्रैश कर रहे हैं भाई, गाड़ियाँ जोन होते हैं ना, 60 का 70 का जोन, यहाँ पे 150 पे चला रहे हैं, किसी को क्रैश कर दिया, किसी को कल पिछले 2 दिन पहले एक स्टूडेंट को बेचारा वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसको गाड़ी वाला मार गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये सब बच के चलो जितना बच सकते हो, बाकी वो तो ऊपर वाले में हाथ में डिपेंड है, तुम जो होना है वो होना है। बस ये सब खुला क्राइम है भाई, कोई भी किसी को गोली मार देगा, तूने किसी को रोका भाई कि हाँ मेरे साथ कोई किसी बहस कर रहा है, वो गोली मार देगा, वो लेके भाग जाएगा, ये सब बहुत देख लिया भाई, बहुत 2 साल में, मतलब बच के रहा जितना रहा। जो ये रोड पे होते हैं होमलेस वगैरह, ये कभी भी किसी पे अटैक कर देते हैं, मतलब अगर तुम मुझसे बहस करोगे अटैक कर देंगे, वो नहीं देखते तो कौन है कौन नहीं, हाथ में उनके बस एक चाकू, तो सब कोई लेके घूम रहा होता है एक चाकू हाथ में, क्योंकि अपन अगर कोई पूछेगा पुलिस वाला क्या करा चाकू के साथ, भाई सेफ्टी है मेरी, तो अपनी सेफ्टी चक्कर में दूसरों को भाई मार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, मतलब कि लोग ज़्यादातर जो ऐसा लेविश दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ, BMW सब, सब वो ये सिर्फ नेगेटिव साइड सोशल भी है। मीडिया, वो सिर्फ सोशल मीडिया है, असलियत कोई नहीं दिखाता और ना कभी कुछ दिखाएगा। ये सब फुकरा बनती है जो ये पंजाब हरियाणा वाले करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ डालते हैं सोशल मीडिया पे, पर असलियत में उनकी भी लगी होती है भाई। 7 साल के लिए किस्तें नहीं दे पाते, 7 साल, अब ये लगा लो 7 साल तुम्हारे सर पे लोन है, 50,000 की गाड़ी तुम्हें सबसे पहले उसने 80,000 की चाप दी, अब हर महीने तुम्हें लगा लो 800-900 उसकी किस्त देनी है, इंश्योरेंस देनी है, मतलब 2,000 तुम्हारी गाड़ी का खर्चा है, तुम कितने कमा रहे हो। सब ये सिर्फ सोशल मीडिया से हम तो इसलिए मुझे रो रहे होते हैं, मेरे गाड़ी दोस्तों को इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कहीं पे, पर पछता रहे होते हैं, वो सोचते थे हम गाड़ी चोरी करा दें भाई, इस गाड़ी के लोन से छुटकारा मिल जाए, फिर बाद में हाथ जोड़ रहे होते हैं भाई इस लोन से छुटकारा मिल जाए। तो अपनी महंगी गाड़ी की तरफ सोच के मत आना, बाद में तुम भी पछताओगे, हाथ जोड़ोगे, रोड पे आओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं और ये भी बता दूं, मतलब कि चिराग बेसिकली हरियाणा पंजाब के अगेंस्ट से बोल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कहीं और से, वो खुद भी मैं हरियाणा से ही है, हरियाणा तो से हूँ मतलब भाई, वो मैं तो भाई वो जो सीधी बात है, मैंने ब्लॉग में सीधी बोलता हूँ, जो बात है वो है, ठीक है, जिसको बुरी लगती है वही लगने दो, क्योंकि मैं भाई जो है वो है, जो सच्चाई है मैंने देखी है तो मैं बता देता हूँ भाई। जो ये है, जो तुम सोशल मीडिया पर सोचते हो महंगी में गाड़ियों में घूम रहे होते हैं भाई, हम भी डालते हैं स्टोरियाँ, पर हम पे है नहीं ना गाड़ियाँ। मेरे को तो वही गाड़ी रखी है, मैंने तो कैश वाली गाड़ी उठा रखी है, पुरानी 2005 की मॉडल, मैं तो उसी में खुश हूँ भाई, मैं तो उसी में घूमता हूँ, मेरे को खर्चे नहीं करा रही वो, मेरे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रही है, मैं तो खुश हूँ भाई, सीधी बात है। लेने को मैं भी ले वैसे सकता हूँ ये लेने को भाई मैं भी ले हाँ सकता वैसे हूँ, ये मैं भी मर्सिडीज में घूम सकता हूँ, मैं भी BMW में ले सकता हूँ, शो ऑफ ही करना, स्टोरी डालनी है, पर नहीं, मेरे को नहीं लेनी अभी। हाँ, मैं वही कह रहा था, वैसे लेने को तो ले ही सकते हैं वहाँ पे, तो कि भाई लेने को इजी है तो थोड़ा यहाँ पे लेना, मैं रेंज रोवर इंटरेस्ट। ले लूँ आज, किस्तें देनी है, किस्तों की देने की बात आती है, मेन बात आती है भाई, किस्तें देनी है तुमने, तुम कोई भी गाड़ी ले सकते हो, तुम लैम्बोर्गिनी से लेके भाई महंगी से महंगी गाड़ी ले सकते हो, तुम्हें सिर्फ किस्तें देनी है कि महीने मंथली सेटलमेंट करता हो, पर बात है उसको पुगाने की भाई, इंश्योरेंस देने की, तुम्हारे अपने खर्चे नहीं पूरे होते, तुम गाड़ी के कहाँ से पुगा लोगे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके अलावा ये यूट्यूब ने हेल्प किया तुम्हें थोड़ा बहुत, जैसे तुमने व्लॉगिंग स्टार्ट की, बढ़िया कर रहा है भाई, एकदम ऐसे वो है कि कट एकदम वाइट ब्लैक बिल्कुल दिखता है कि भाई ये है, ये प्राइस है, ये जॉब है, ऐसे है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वैसे चिराग भाई ज़्यादा बड़े स्टार हैं हमसे पर स्टिल मतलब उसने हेल्प किया कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें? एल तो क्या, बस अपना वो है, एक्सप्लोजर है, अब बहुत लोग पहचाने रहते हैं, मैं कहीं भी काम करता हूँ, मॉल्स वगैरह में मैं मोस्टली काम करता हूँ, तो भाई यूँ लगा लो दिन में 10-15 लोग तो आके बोलते हैं चिराग भाई आपके लोग देखता हूँ, कोई काम कर रहा है जॉब में, मतलब जो इस टाइम स्टोर्स में जो टीम वगैरह काम कर रहे हैं वो भी पहचान रहते हैं चिराग भाई करके, मतलब बहुत लोग पहचान जाते हैं। अब मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत लोग पहचान जाते हैं भाई, यूट्यूब पे बनाते वीडियो, हाँ कहीं नाम नहीं पहचानते, कहीं चेहरा पहचान लेते हैं कि आपके लोग देखी थी, फिर हाँ नाम बताते फिर बोलते हैं हाँ हाँ भाई, मतलब बहुत बार हुआ है, मतलब कि लोगों ने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। कॉलेज जाता था, कॉलेज में मतलब 90% कॉलेज मुझे जानता था क्योंकि वो सारा मेरे व्लॉग देख के आया था, तो मतलब खुशी होती है सब देख के। बाकी तो बढ़िया है, यूट्यूब देख के अच्छा लगा, मतलब अभी थोड़ा कम कर रखा है पर क्योंकि मैं कंटेंट चेंज कर रहा था, तो बाकी बहुत बढ़िया है यूट्यूब ने, बहुत फायदा दिया है। मतलब मैं तो चाहता हूँ सारे आके करो, तुम्हें एक तुम्हारा मतलब होगा, तुम्हें कैमरे का डर खत्म होगा, तुम और सोशल होगे लोगों से, तुम और मिल पाओगे, तुम और ऐसे अपने खुद के निकलने के चक्कर में तुम और चीज़ें सीख पाओगे कि भाई हाँ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो बढ़िया है भाई, यूट्यूब ने थोड़ा अच्छा तो किया है मेरे साथ, कह सकते हैं। ठीक है ठीक है। यार एक चीज़ मेरे को और पूछनी है, रेसिज्म है कंट्री में? जैसे जो वहाँ के सिटीजन है उन्होंने तुम्हारे या किसी से सुना है किसी के अगेंस्ट या कुछ भी रेसिज्म पता लगा तुम्हें है वहाँ पे? भाई यहाँ पे अपने बंदे रेसिज्म करते हैं, यहाँ पे गोरे लोग नहीं करते। अपने बंदों में रेसिज्म है, वो मैं 100% कह सकता हूँ, गोरे लोग नहीं करते। अपने बंदों में कैसा है, जो पुराने आए हैं, मतलब 30 साल पुराने आए हैं, वो नए वालों को कुछ भी नहीं समझते, वो कहते हैं गंद पा रहे हैं इस कंट्री में आके, ये वो, अपने में रेसिज्म है। आप कहीं मान लो टीम मोटर्स में लड़कियां लगी होती हैं, नई नई लड़कियां आती हैं इंडिया से, ये लगी होती हैं, आके काम कर रही होती हैं, बोलेंगी, अब मान लो कि गोर आगे बोलेंगी हेलो सर व्हाट डू यू नीड, हैव अ गुड डे, ये सब हम जाएंगे बोलेंगी हेलो व्हाट डू यू नीड, मतलब रूड सा बात करेंगी। तो मतलब ये ऐसा सा रेसी में, मतलब ये लोग यहाँ सोचते हैं सिर्फ गोरों में प्रेस करने आए ये लोग, अपने बंदों को मतलब अब टीम मोटर्स में हम भी खाना लेने जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनके आगे मतलब से पूरे उनके गुलाम बन जाएंगे, भाई हम गुलाम है तुम्हारे, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, और हमारे कहीं रूट करेंगे जैसे हम फ्री में चीज़ ले रहे हैं। तो मतलब अपने बंदे रेसिज्म करते हैं, गोरों में भाई बहुत बढ़िया, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर तुम फर्क देना चाहते हो तो मैं एक देसी इंप्लॉयर के नीचे काम करना, एक गोरे के नीचे काम करना, फर्क दिख जाएगा। जहाँ की तुम्हें देसी इंप्लॉयर एक तुम्हें रोबोट समझेगा कि भाई तू 8 घंटे की शिफ्ट पे है तो तू 8 घंटे काम कर, चाहे तेरे हाथ टूटे पैर टूटे कुछ नहीं, तू काम करेगा। वहीं तो अगर हम गोरे के नीचे काम करो, गोरा बोलेगा भाई तेरी बॉडी पहले, तेरी हेल्थ पहले इंपॉर्टेंट है, अगर तेरे को फील नहीं हो रहा जा 15 मिनट बैठ के फिर आके काम कर। पर तो ये तू रोबोट नहीं, तो इंसान है। वो कहता है कि 8 घंटे की शिफ्ट, अगर तुम मान ले तेरी बैक पेन, वो कहते हैं हम कभी भी वेट उठाते हैं तो वेट उठाना होता है, तो बोलता है तू इस पोजीशन में वेट उठा, अगर तू ये नहीं उठाएगा सिखाते हैं भाई कि तेरी बैक पेन हो गई होगी। गोरे कहते हैं भाई वेट उठा जल्दी, देसी कहते हैं वेट उठा जल्दी रख, काम चाहिए हमें पूरा। तो मतलब अपने बंदे ही हैं जो यहाँ पे खराब कर रहे हैं इस कंट्री में, बाकी तो भाई गोरे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, पैसे नहीं मारते, ठीक है, अपने देसी लोग पैसे मार के गए हुए आते हैं, तो बस यही फर्क है।
यार पता है, अभी ये बात सुन के बुरा लगा। मैं लास्ट वीक, मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है मेरा, उसको 6 साल हो गए भाई ऑस्ट्रेलिया में, सेम मैंने लिया था उसका भी पॉडकास्ट। जब मैंने उससे रेसिज्म की बात पूछी ना, उसने सेम बात मेरे को कही है, सेम बिल्कुल सेम, कि भाई कुछ रेसिज्म मैंने आज तक फील नहीं किया जितना अपने लोगों से फील होता हुआ, अपने जल रहे। 100%। अपने लोग गोरे बहुत सपोर्टिव है भाई, हर चीज़ में सपोर्ट सा करते हैं। मतलब यूँ लगा लो, तुम कभी उनके नीचे काम कर रहे हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बल्कि अपने बंदे पता नहीं बाहर पैसे लगा के आते हैं, कि नौकर बने होते हैं और खुद को अपने आप को बॉस बन रहे होते हैं कि हम ही हम हैं, ये सामने वाला तो बस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे आगे। तो बस इनको फिर औकात दिखानी पड़ती है थोड़ी बहुत, बस यही है। यहाँ किसी दबना नहीं भाई, सीधी बात है, किसी दबनी, कोई चाहे गोरा हो काला हो और या चाहे अपना देसी हो, किसी दबना नहीं। तुम्हारे अपने राइट्स हैं, तुम अपने पैसे लगा के आए हो। अगर तुम्हें कोई एम्प्लॉयर भी कहता ना कि तू ये कर, मान ले अगर गुस्से में बोलता है, तो उसकी कंप्लेंट कर दी ना एचआर पे, उसकी जॉब चली जाएगी। तो अपना बस अपना तुम्हें रखना है कि अगर तुम सही हो तो तुम सही हो। तो यहाँ पे मतलब बहुत एचआर वगैरह होते हैं, तो हर जगह हर काम पे होते हैं एचआर। अगर तुम्हें कोई एम्प्लॉयर रूड बोल रहा है, उसकी कंप्लेंट कर दो भाई सीधे जाके, भाई मेरे से ऐसा बोल रहा है। बस यही सही है कि अपना बेस्ट दो, सामने वाले की फिक्र ना करो। ठीक है यार। एक बात मेरे को, ये तो सारी मेल पर्सपेक्टिव से बात होगी, एक ना फीमेल पर्सपेक्टिव से देना। जब लड़कियां वहाँ पे आती है पहली बार है ना, तो उनके लिए कुछ जॉब है जो वो नहीं कर पाती, जो इजीली लड़कियां कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ होंगी, बतेरी चीज़ें होती हैं यार लड़कियों के लिए, वो तुम्हारी बात होती होंगी, तुम्हारा सर्कल है तुम्हारा, वो सब है। तो उनके लिए कितनी कंट्री वो ज़्यादा ठीक है, क्या है बेनिफिट है या लॉस है, क्या है मतलब उनके लिए लड़कियों के पर्सपेक्टिव से? चलो पॉडकास्ट में नहीं बोलते, पर लड़कियों का तो यहाँ बुरा हाल ही है यहाँ पे लड़कियों का, पर पॉडकास्ट में नहीं बोलते बातें। बाकी जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो हाँ, सिक्योरिटी जॉब्स है लड़कियों के लिए, बहुत अच्छी जॉब है, इजी जॉब है। सिक्योरिटी सबके लिए बेस्ट है। तुम लोग अपना, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम अपनी, अगर तुम काम पे बैठे, तुम लोग कई बार असाइनमेंट भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं, टीम होटल्स, सबवे वगैरह, ये जो खाने वगैरह की जॉब है, ये इजीली रख लेते हैं गर्ल्स को। अच्छा, कई मॉल्स में, जब हम रिज्यूमे बांटा, मॉल्स में कई स्टोर्स हैं, बाथ एंड बॉडी वर्क्स वगैरह, वो इजीली रख लेते हैं गर्ल्स को। तो गर्ल्स को जॉब्स वगैरह मिल सकती है, जरूरी नहीं अगर आपको वेयर हाउस ही जाना पड़ेगा, बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो मतलब है, मतलब अच्छी है। बस वही अपना रिज्यूमे बना के आओ बढ़िया, और बांटना शुरू कर दो जैसे ही तुम लैंड हो। जॉब्स तो बहुत सारी हैं जो तुम कर सकते हो। टीम होटल्स वगैरह इजीली रख सकते हैं, टीम होटल्स को, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को रख लेते हैं, क्योंकि अच्छा कस्टमर सर्विस के लिए वो लोग गर्ल्स को रखते हैं। ठीक है। और कुछ नेगेटिव है वैसे? नेगेटिव मीन्स कि ज़्यादा हार्ड वर्क है और ये वाली जॉब इनके लिए हार्ड रहती है, ऐसा कुछ? वेयर हाउस जॉब्स है, पर भाई सच बताऊं तो कई बार लड़कियां लड़कों ज़्यादा काम कर रही है वेयर हाउसों में, जैसे वेट वगैरह की। हाँ, तो लड़कों ज़्यादा काम कर रही है, पर वेयर हाउस कई जॉब्स ऐसी होती है, जैसे कहीं लाइन होती है, लाइन पे खड़े रहना। मोस्टली अपना यहाँ पे बेकरीज होती हैं, बेकरीज में बहुत लड़कियां काम करती हैं, तो रिस्क तो नहीं है, पर वो कंपनियां गर्ल्स को उसी हिसाब से काम देती हैं जो गर्ल्स करती हैं। तो मतलब यहाँ पे है, मतलब अगर तुम गर्ल्स के लिए काम है तो गर्ल्स ही कर रही हैं, बॉयज़ के लिए काम है बॉयज़ कर रहे हैं। तो बस यही है, कोई हार्ड वगैरह काम नहीं है, काम तो सारे ही हार्ड है। बाकी है, हो जाता है, सारा कुछ होता है। मेरे फ्रेंड्स कई हैं वो जस्ट कर लेती हैं सारा कुछ। तो मतलब अगर तुम काम कर रहे हो, बस पहले तो हफ्ता हार्ड होगा क्योंकि तुम नए नए कर रहे हो, पर फिर तुम्हें आदत पड़ जाती है, तुम्हें पता है यही काम करना है, तो वो ईजी हो जाता है। तुम अपने हिसाब से काम करते हो, अपने हिसाब से सेटिंग हो जाती है, सब कुछ होता है। तो हाँ, बढ़िया है। ठीक है। इसके अलावा अगर वैसे तो मेरे लिए क्वेश्चन तो हो ही गए हैं पर इसके अलावा अगर सपोज करते हैं कोई नया बंदा आ रहा है, तो क्या क्या उस तैयारी करके आए भाई, किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आए भाई? कि सबसे पहला तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, ये भूल जाओ कि वहाँ पे आराम से चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले माइंड सेट करके आओ कि तुम यहाँ सिर्फ काम करने आ रहे हो, पैसा कमाने आ रहे हो। और दूसरी बात, अपना बढ़िया रिज्यूमे बना के आओ अपना। अगर तुम स्किल्स कुछ सीख सकते हो, वहाँ से स्किल सीख के आओ। स्किल सीख के आए तो यहाँ तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा। स्किल नहीं सीख सकते भाई, कुछ ऐसा कोई कोर्स वगैरह कर लो, कंप्यूटर वगैरह का, या कुछ भी कोर्स कर लो। ठीक है, अपना रिज्यूमे बना के आओ बढ़िया। मान लो कि तुम किसी उसमें काम कर रहा है, जैसे वॉलमार्ट वगैरह के लिए तुम एक्सपीरियंस चाहिए, तुमने वहाँ कहीं स्टोर में काम करा, ऐसे रिज्यूमे बना के आओ। दूसरा, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपना पूरा पढ़ाई वगैरह भी फोकस करना, ये भी देखना कि तुम्हें सब कुछ एडजस्ट करना है। तो बस अपना माइंडसेट ऐसा बना के आना कि तुम यहाँ आ रहे हो तो अपना बेस्ट देने आ रहे हो, अपना 100% देने हो, मेंटली और फिजिकली चार्ज अपने आप को वो करने आ रहे हो, चैलेंज करने आ रहे हो। और सबसे अपनी पैकिंग वगैरह बस पूरी रखना। और यहाँ तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे मतलब निकाल के चले जाएंगे। बहुत ऐसे, मतलब यहाँ पे मोस्टली 90% लोग होंगे जो तुमसे मतलब के लिए जुड़ेंगे। तो तुम्हें कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लोग जो ज़रूरत होगी तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग रहना है। तो बस इस चीज़ में अपना बेस्ट रह गया ना। रोहन भाई सुन रहा है? ये रोहन अपने ओपिनियन से भाई। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार चिराग भाई। बात नहीं भाई। यही सब मुझे पूछना था। बाकी हम काफी टाइम से सोच रहे थे यार भाई बहुत बुलाने टाइम का, बाद आपके सामने ही बता दिया मैंने, कितना ही मतलब आज टाइम मिला, आज मैंने कहा आज कर लेते हैं, आज खत्म करते हैं भाई, क्योंकि मेरे को भी हो रहा था कि मैं आपको बोल ही जा रहा हूँ करते हैं बट टाइम ही लग रहा था, काम आ रहा था, मेरा काम ऐसा कभी नहीं भी कोई बात नहीं यार, मैं ना समझ रहा था वो प्रॉब्लम, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड भी है ना वहाँ पे, तो मैं टाइम का तो वो समझ ही रहा था प्रॉब्लम। पर मैं इसलिए ही चाह रहा था ना यार, क्योंकि एक टाइम पे जो हम पीसीएम की ट्यूशन देखते थे ना यहाँ अम्बाला में, हरियाणा में, भाई वो सारी आइल्स की ट्यूशन बन गई है अब, हाँ वो इतना ट्रेंड है। तो मेन लोगों का काम ही होगा कनाडा जाना, पर भाई जिसका इंडिया में बिजनेस है बढ़िया, जिसके पास बढ़िया जॉब है, मैंने देखे हैं भाई लोग 1-1 लाख की जॉब छोड़ के यहाँ आ गया कनाडा भाई। मत आओ भाई, कोई फायदा नहीं है आके, जो तुम्हें वहाँ पे आज़ादी है, जो तुम्हें वहाँ खुशी मिल रही है, जो तुम्हारा सब कुछ है वो यहाँ नहीं है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा जिसमें बढ़िया जॉब है, जिसपे बढ़िया मतलब जो मिल सकती है, जो कर सकता है, जो या किसी का अपना खुद का भाई घर का बिजनेस है, बिजनेस करो। यहाँ आके भी तो तुमने अगर जीरो से शुरू करना, क्यों ना अपना बिजनेस पे अपना एफर्ट्स लगाओ, वहाँ पे सक्सेसफुल तो हो गई रेदर देन यहाँ तुम 70-80 साल के बुढ़े देखे मैंने तो काम ही कर रहे हैं अभी तक, जो काम नहीं करेंगे उनको घर से निकाल देंगे बेटा बेटी। तो भाई क्योंकि मैं खुद निकलना चाहता हूँ, मैं भी वापिस ही आऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ ये कंट्री परमानेंट रहने लायक है ही नहीं। तो बस 5 साल आओ, बढ़िया पैसा छापो और वहाँ चले जाओ इंडिया, और इंडिया बिजनेस करो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। बस यही सलाह है मेरी तो भाई। ठीक है यार, ठीक है चिराग भाई, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। फिर ठीक है, तुम्हारे काफ़ी बढ़िया कर रहे हो वैसे तो, मैं तुम्हें देख ही रहा Thank हूँ, you और ये गाइडेंस मिली है, शायद कुछ ना कुछ सीखेंगे। और तुम्हारा जो चैनल है उसके से भी तुम बहुत कुछ बता रहे हो यार, तो काफ़ी हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर एक बार फिर अगर कभी टाइम मिलेगा तो कभी कुछ सालों में या फिर जब भी अच्छा चलेगा दोबारा करते हैं, फिर पॉडकास्ट करेंगे सामने बैठ के। ओके भाई, ठीक है डन भाई, थैंक्स भाई, थैंक्स। ये देखो कहाँ पड़ा सो रहा है, इससे नींद आई अपनी सेटिंग कर रहा है, कहाँ सो सकूँ मैं, फॉल्ट के ऊपर ही सो गया। ये पागल है भाई, बहुत तगड़ा पागल है। बहुत लंबा है, बहुत लंबा, देखते बस चढ़ के